नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सब लोग अच्छे होंगे। और इसी फाइनेंशियल सर्विसेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं अपने सारे व्यूअर्स का, इन्वेस्टर का और क्लाइंट्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के एपिसोड में जो है हम लोग एक पुराने फंड के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि जो ट्रंप का टैरिफ कार्ड था वो लॉन्च हो चुका है और उसके बाद जो है मार्केट में काफ़ी उथल पुथल देखने को मिल रहा है। खैर, ये साल 2025 का जो है मार्केट में आपको पैसे बहुत ज़्यादा जो है बचाने की ज़रूरत है। और आप किस स्ट्रैटेजी के थ्रू जो है आप इस पैसे को बचाओगे, उसके लिए जो है हम लोग म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में जो है लंबी अवधि में निवेश करके जो है अपना पैसा जो है अच्छे तरीके से बचा सकते हैं और एक अच्छा बेहतरीन रिटर्न पा सकते हैं। जैसा कि हर एक वीडियो में मैं बताता हूँ कि जो भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये जस्ट फॉर एक एजुकेशन पर्पस के लिए और एक इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन जो है आपको देने के लिए, फंड्स के बारे में बेसिक जानकारी बताने के लिए, प्लस आप किस फंड से किस तरह से आप मैनेज करके पोर्टफोलियो को रिशफल करके कहाँ कहाँ पैसे को निवेश करके आप पैसे बना सकते हैं, उसके लिए ये वीडियो बनाया जाता है। डिस्क्लेमर में बता दूं, मैं जो भी फंड के बारे में आपको बताने जा रहा हूं इसमें ये जरूरी नहीं है कि आप उस फंड में निवेश करें ही करें, ऐसा कोई भी बाउंडेशन या लिमिट नहीं है। और ना ही मेरा कोई पर्सनल इसमें इन्वेस्टमेंट है और ना ही हमारी कंपनी का कोई इसमें इन्वेस्टमेंट है। तो ये मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। एज पर सेबी रूल जो है हम लोग गाइडलाइंस के थ्रू जो है वीडियो बना रहे हैं और उसमें जो है आपको एक बेसिक जानकारी दे रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से जुड़े। और आने वाले टाइम में जो है मुझे काफ़ी उम्मीद है कि काफ़ी लोग, खासकर मुझे वुमेन इन्वेस्टर जो हैं उनका बहुत ज़्यादा जो है सपोर्ट मिल रहा है। काफ़ी लोग जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं, काफ़ी महिलाएँ जो हैं ये म्यूचुअल फंड के बारे में जान रही हैं। जो लोग कमिटीज़ वगैरह में या लोन लेने में जो है लगी रहती थी, बंधन हो गया, उज्जीवन हो गया, ये सब में वो सारी जो महिलाएं हैं अब सेविंग करने पे लग रही है। और सेविंग जो है सेबी के तरफ से जो है एक जो छोटी एसआईपी बोलिए या जो भी उसका जो लाया गया था लगभग 17 फरवरी जनवरी मंथ में, जनवरी 2025 में जो लॉन्च हुई है, उसके तहत एसबीआई म्यूचुअल फंड ने एक 250 रुपये का मिनी टिकट जो है एसआईपी जन निवेश करके लॉन्च किया है, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल हो रहा है। और जन निवेश के बारे में जानने के लिए, अधिक जानकारी के लिए जो है आप हमसे जुड़ सकते हैं। और कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड जो है उसके तहत भी छोटी एसआईपी लॉन्च की गई है 250 रुपये की। तो ये एसआईपी जो है बैलेंस एडवांटेज फंड और मल्टी एसेट फंड या मल्टी कैप फंड्स में जो है इन्वेस्टमेंट होती है। हर एक एज पर एएमसी को अलग अलग जो है डायरेक्शन दिए गए हैं, उसके तहत जो है निवेश हो रहा है। फिलहाल मैं जो आपको बताने जा रहा हूं कि मार्केट में 2025 में आपको किस तरह से आप अपने म्यूचुअल फंड को जो है पोर्टफोलियो को मजबूत बना सकते हैं और उसमें एक लंबी अवधि में जो है, हमेशा मैं ये वर्ड यूज़ करता हूँ, लॉन्ग टर्म, लंबी अवधि। शॉर्ट टर्म में जो है आप कुछ भी आपका यहाँ पर बनने वाला नहीं है। तो शॉर्ट टर्म के लिए मत सोचिए, लंबी अवधि के लिए सोचिए, गोल ओरिएंटेड सोचिए, ताकि जो है आपका कोई गोल हो, कहीं फॉरेन ट्रिप के लिए चाहिए तो उसके लिए एक अलग फंड के लिए निवेश करिए। अगर आपको कार खरीदनी है तो उसके लिए एक अलग फंड बनाइए। अगर घर बनाना है या घर खरीदना है तो उसके लिए एक अलग फंड बनाइए। इस तरह के बहुत सारे गोल हैं, गोल ओरिएंटेड हैं। और मिडिल क्लास फैमिली से लेके लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास या हायर मिडिल क्लास या हाई क्लास जो भी हैं, वो सभी लोगों को जो है म्यूचुअल फंड में निवेश करने की आवश्यकता है। क्योंकि आज का ये जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जो आपको है काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दे रहा है, जो कि इक्विटी में काफ़ी एक्सपोजर आपको मिल रहा है, जो कि बैंक एफडी के रिटर्न से आपको यहाँ पर अच्छा रिटर्न आ रहा है। ये मैं नहीं कहूँगा कि आप बैंक में एफडी नहीं करिए, इस तरह की कोई भी ये नहीं है। जिस तरह का आप सोच रखते हैं, जिस तरह का आपको रिटर्न चाहिए, उस तरह से आप अलग अलग कैटेगरी में आप निवेश कर सकते हैं। फिलहाल आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं फंड के बारे में, वो आपका फंड जो है 2007 का फंड है। उससे पहले मैं बता दूं, जो फंड हाउस से आता है उस फंड हाउस का नाम है आपका एडलवाइज म्यूचुअल फंड हाउस, एडलवाइज एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। और इसका अगर टोटल, इस एसेट मैनेजमेंट कंपनी का टोटल एयूएम देखूं तो 1,64,707 करोड़ रुपीज़ का इसका टोटल एयूएम है। और एक चीज़ इसमें और ये बता दूं कि टोटल 62 स्कीम्स रनिंग है। और टैगलाइन में आपको बता दूं कि ये जो फंड मैं बताने जा रहा हूँ वो क्यों बता रहा हूँ कि इसने जो है अगर 5K की एसआईपी आपने अगर की होगी, लगभग 17 साल में 5K की एसआईपी जो है वो 70.70 लाख का हो गया है। फ्यूचर्स और जो प्रीवियस जो भी रिटर्न्स हैं वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, डिफर कर सकता है, तो ध्यान रखिएगा। आपका 5K का एसआईपी जो 5,000 का आपने मंथली एसआईपी चालू किया था वो लगभग 17 वर्षों में 70.70
1.0 लाख का हो गया है। और अगर 10K की SIP आपने चालू की थी और 12 वर्षों में वो लगभग 62.41 लाख का हो चुका है। तो ये एक टैगलाइन है। और किस फंड में हुआ तो वो भी मैं बता दूं कि एडेलवाइज मिड कैप फंड। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप में मार्केट में काफ़ी गिरावट आई है, काफ़ी थोड़ी बहुत रिकवरी भी हुई है, लेकिन जो भी है इसमें क्या है कि कुछ जो स्मॉल कैप फंड थे वो मिड कैप कैटेगरी में आ गए, जो कुछ मिड कैप कैटेगरी के फंड थे वो लार्ज कैप कैटेगरी के हो गए, और कुछ स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड भी लार्ज कैप में हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा इन सारी चीज़ों को, स्कीम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को भी आप पढ़िएगा। और अनदर AMC हाउस में भी जो है मिड कैप कैटेगरी के फंड अवेलेबल हैं, उनके साथ भी कंपेयर करिएगा। तो फिलहाल आज जो एडेलवाइज मिड कैप फंड के बारे में बताने जा रहा हूँ, इसका इंसेप्शन डेट जो है वो आपका 26 दिसंबर 2007 का है। और इसका पर्टिकुलर इस स्कीम का अगर मैं बोलूँ कि टोटल AUM क्या है तो वो भी आपका मैं बता दे रहा हूँ 7,729.29 करोड़ का है। हालांकि इस साल में लगभग 3-4 महीने में है 500-600 करोड़ की जो है निकासी हुई, क्योंकि मार्केट में काफ़ी उथल पुथल हो चुका था। ये जो AUM साइज जो है लगभग 8.5 करोड़ रुपए के करीब का था। तो उससे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग लंबी अवधि में निवेश करते हैं उनको एक बेहतरीन रिटर्न मिलता है, और उसमें जो है आपको बेहतरीन रिटर्न मिलने के साथ साथ जो है आप एक डाइवर्सिफाइड जो है आपको एक्सपोजर भी मिल जा रहा है मिड कैप कैटेगरी में। और इसका जो इसमें आप मिनिमम लमसम जो है ₹100 से स्टार्ट कर सकते हैं, SIP ₹100 से स्टार्ट कर सकते हैं। दोनों प्लान अवेलेबल है, रेगुलर एंड डायरेक्ट प्लान दोनों प्लान अवेलेबल है। आपको ऑप्शंस भी दोनों मिल जाएंगे, ग्रोथ ऑप्शन एंड IDCW ऑप्शन। IDCW ऑप्शन भी मिल जा रहा है। और प्लस इसका एग्जिट रेट की बात करूं तो 1% ऑन और बिफोर जो है 90 डेज है। अगर 3 महीने 90 दिन के पहले अगर आप पैसा विड्रॉ कर रहे हैं या रिडीम कर रहे हैं तो आपको जो है 1% का एग्जिट रेट देना पड़ सकता है। और नील आफ्टर 90 डेज, 90 डेज के बाद आप कभी भी पैसे के रिडीम्शन कर रही हैं या स्विच आउट कर रही हैं तो उसमें आपको कोई भी पैसे देने का जरूरत नहीं है, कोई भी एग्जिट रेट नहीं लगेगा। फिलहाल इसको बता दूं रिस्क रेटिंग वेरी हाई कैटेगरी का रिस्क रेटिंग है। एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो 1.74% का एक्सपेंस रेशियो रेगुलर प्लान में है और 0.41% का जो है डायरेक्ट प्लान में है। रेगुलर और डायरेक्ट दोनों प्लान में आपको डिफर मालूम होगा, नहीं तो आप हमारे पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है नए वीडियो में जो है बहुत सारे टर्म्स को जो है जो भी मैं बताता हूँ वो बहुत सारा चीज़ जो है नए वीडियो में नहीं रहता है, पुराने वीडियो में आप हमारा देख सकते हैं। यूट्यूब पे सारे जो है हमारे पुराने वीडियो अवेलेबल हैं। और अच्छा हम लोग कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं। काफ़ी जो क्लाइंट्स जो हैं क्यूरी करते हैं, क्वेश्चन करते हैं तो अच्छा लगता है। और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री या SIP या स्टॉक मार्केट इससे रिलेटेड आप लोग जो है क्यूरी क्वेश्चंस करें। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आपका जो ये टीम इसी फाइनेंशियल सर्विसेज की जो टीम है हमारी वो आपकी सही ढंग से, सही तरीके से और सही जानकारी आप तक पहुंचाएगी। फिलहाल मैं आ जाता हूं फंड के अंदर। वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का फंड है, मिड कैप कैटेगरी का है और इसका बेंचमार्क जो है वो निफ्टी मिड कैप 150 TRI है। जैसा कि हर एक फंड में एक बेंचमार्क को फॉलो करता है तो ये मिड कैप कैटेगरी को फॉलो करता है। और इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट बोलूँगा तो 79 स्टॉक्स में आपका इन्वेस्टमेंट है। एसेट टाइप इक्विटी है। कैटेगराइजेशन इसका मिड कैप फंड है। ओपन एंडेड स्कीम है। कस्टडियन इसका जो है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है और रजिस्टर्ड इसका केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। और इसमें अगर करंट टाइम मैं बोलूँ 4 अप्रैल जो कल था शुक्रवार का दिन, तो 4 अप्रैल के इसका जो है रेगुलर प्लान में 87.291 जो है इसका नैव था, जो कि प्राइस बोल सकते हैं क्योंकि हर एक दिन जो है नैव जो है प्राइस जो होता है स्कीम का वो चेंज होता है। आफ्टर 3:30 के बाद जो है मार्केट जो क्लोज हो जाती है। और परफॉर्मेंस वाइज अगर मैं बोलूँ तो परफॉर्मेंस याद रखिएगा ये वेरी करता है। जो पहले के परफॉर्मेंस थे, जो बाद में आने वाले परफॉर्मेंस है या फ्यूचर परफॉर्मेंस, ये सब वेरी करेगा। तो मैं एक डेटा जहाँ से हम लोगों ने कलेक्ट किया है उसमें आपका 1 ईयर का परफॉर्मेंस 10.1% के करीब, 5 ईयर का परफॉर्मेंस जो है आपका 34.8% एंड 3 ईयर्स का परफॉर्मेंस जो है 20% के करीब है। और सिंस इंसेप्शन अगर मैं बात करूं तो 13.86% के करीब इसका आपका परफॉर्मेंस है, मतलब रिटर्न बोल दीजिए एक तरह से। इसके फंड मैनेजर जो है 3 फंड मैनेजर इस फंड को मैनेज कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे और काफ़ी एक्सपीरियंस फंड मैनेजर हैं। मिस्टर त्रिदीप भट्टाचार्य जी, मिस्टर ध्रुव भाटिया एंड मिस्टर राज करोड़िया जी। तो ये तीनों फंड मैनेजर जो है इस मिड कैप कैटेगरी फंड को मैनेज कर रहे हैं। इसके अलावा भी एडेलवाइज म्यूचुअल फंड हाउस में जो है ये और भी कई एक सारे फंड को मैनेज करते हैं।
अब मैं टॉप होल्डिंग्स में बता दूं कि कौन कौन से जो है शेयर में जो है ये फंड जो है स्कीम निवेश करता है। तो उसमें दी इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड, डिक्सन टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड, परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड, आपका मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड, मेरिको लिमिटेड, कोफोर्स लिमिटेड, पीवी फिनटेक लिमिटेड, सोलर इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड, ल्यूपिन लिमिटेड, द फेडरल बैंक लिमिटेड, यूनो मिंडा लिमिटेड, पेज इंडस्ट्री लिमिटेड, बीएससी लिमिटेड, सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सोलर सॉल्यूशन लिमिटेड है, आईपीसीए लेबोरेटरीज लिमिटेड है, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, रेडिको खैतान लिमिटेड, इंडियन बैंक, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जेके सीमेंट, फोर्टिस हेल्थ केयर, सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड। इस तरह से और भी कई सारे जो हैं टॉप होल्डिंग्स में इन्होंने शेयर बना रखा है और रिशफल करते रहते हैं इसको टाइम टू टाइम कि किस में कहाँ कितना निवेश करना है, और उस हिसाब से आपको एक बेहतरीन रिटर्न मिलता है। अब मैं आपको बता दूं कि जो मिड कैप कैटेगरी में लूँ या मार्केट में जो है आफ्टर 2015 या 2014 के बाद जो रिफॉर्म्स आई हैं, तो सपोर्टिव गवर्नमेंट रिफॉर्म्स में आपका जो है पीएलआई स्कीम्स है जिसमें फाइनेंशियल इंसेंटिव्स वर्थ $26 बिलियन टू प्रमोट डोमेस्टिक पॉपुलेशन इन 14 स्टेट्स में आपका ये किया गया है। टैक्स कट्स जो किए गए हैं उसमें कॉर्पोरेट टैक्स रिड्यूस अमॉन्गस्ट लोएस्ट ग्लोबली फॉर एग्जिस्टिंग यूनिट्स के लिए 22% एंड फॉर न्यू यूनिट्स के लिए 15%। सेमीकंडक्टर्स के इंडस्ट्री में आपका इंसेंटिव वर्थ $10 बिलियन टू डेवलप सेमीकंडक्टर्स एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम सेमीकंडक्टर एरिया में जो किया गया है। इंफ्रा में आपका अप्रोक्सीमेटली 9,700 projects across different sectors, totaling above $3,093.51 billion have been identified under national infrastructures pipeline। ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर्स में इतने सारे चीज जो है प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। डिजिटाइजेशन में बोलूँ, डिजिटल में तो डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव हैज इंक्रीज्ड इंटरनल पेनिट्रेशन टू 75% एंड कनेक्टेड ओवर 1 बिलियन पीपल टू द डिजिटल इंडिया। लाइक आपका यूपीआई से कितने लोग जुड़ गए हैं, डिजिटल ट्रांजेक्शन काफ़ी हो रहा है और जीएसटी में काफ़ी कलेक्शंस आ गए हैं। एआई मिशन के तहत एआई में जो है आपका चैट जीपीटी जो है आपका यूएस का और चाइना का डीप सीक के बाद जो है इंडिया भी एआई के ऊपर काफ़ी कुछ खर्च कर रही है और एआई में जो है आपका कैबिनेट अप्रूव्स 103 बिलियन फॉर इंडियाज एआई मिशन विच विल एम्पावर एआई स्टार्टअप्स के लिए आपका कर रहा है। ग्रोथ लीड बाय 4 पिलर्स जो है आपका जो है मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटाइजेशन, कंजम्पशन एंड रिफॉर्म्स, ये सारे चीज़ों को मिला के जो है ये इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में आपको देखने को मिल रहा है। और मिड कैप इंडस्ट्री में भी ये सारे चीज़ जो है फैक्टर कर रहे हैं, ये सारे पॉइंट हैं और भी बहुत सारे डिटेलिंग है। अगर आप जानना चाहते हैं इसी फाइनेंशियल सर्विसेज की टीम से कि एडलवेज मिड कैप फंड में क्यों निवेश करना चाहिए और इसमें निवेश करने से आपको कितना रिटर्न मिल सकता है, जैसा कि मैंने पहले बता दिया है, लेकिन याद रखिएगा जो अभी का रिटर्न है या जो आने वाले फ्यूचर्स में रिटर्न होंगे उसमें काफ़ी वैरी कर सकता है। हो सकता है कि इससे पिछले 2 साल पहले या 3 साल पहले आपको 4-5% का अधिक रिटर्न मिला हो, अभी जो है कम रिटर्न मिल रहा हो और आने वाले टाइम में हो सकता है ज़्यादा मिले या कम मिले। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वैरी कर सकती हैं, इसको ध्यान में रख के ही आप निवेश करिएगा। और हमेशा एक चीज़ मैं बोलता हूँ कि किसी भी स्कीम में निवेश करने से पहले जो है स्कीम से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स को एक बार आप जरूर गो थ्रू कर लीजिए। समझ में नहीं आए, हमेशा मैं बोलता हूँ आप हमारे वीडियो में कॉमेंट करिएगा, क्वेश्चन करिएगा, क्यूरी करिएगा, उसका मैं एज सुन एज पॉसिबल जो है आपको वहाँ पर उसका सॉल्यूशन दूंगा, उसका जवाब दूंगा और सही और सटीक तरीके से विद जो है प्रॉपर जो भी हमारे पास रिसोर्सेज होंगे उनके थ्रू आपको वहां पर जवाब मिलेगा। नहीं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। और एक नया चीज भी बताने जा रहा हूँ, इससे पहले जो है बहुत सारी डेटा है। प्लस क्या है, इंडिया एट कमिंग एज में जो आपको मैं बताऊंगा, इंडिया रिसीव्ड 1 ट्रिलियन FDI सिंस 2000 of which $549 billion FDI came in the last 19 months. From the start of 2015, India's GDP rank jumped from 10 to 10वें रैंक से 5वें रैंक पे आ चुका है। एंड सेकेंड लार्जेस्ट वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ 522 मिलियन विथ मीडियन एज ऑफ 28 ईयर्स। ये सेकेंड लार्जेस्ट मतलब जो है काम करने वाले 28 साल की उम्र के जो हैं लोग हमारे पास अवेलेबल हैं। और मैन्युफैक्चरिंग GDP ग्रोज टू 15x to USD 6.2 trillion by 2047. India added a unicorn every 9 days in 2022 और
Second, by third of Indians GDP is driven only by domestic demand. Service GDP to grow 13x to USD 20 trillion by 2047. Per capita income to grow 10x to USD 20,000 by 2047. ये सारे जो डेटास जो आपको मैं बता रहा हूँ, काफ़ी सारे डेटा हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट्स को थोड़ा देखना चाहिए, थोड़ा सा जो है कंपेयर करना चाहिए आपको कि मिड कैप कैटेगरी में कितने सारे जो अलग अलग एएमसी फंड हाउस में फंड अवेलेबल हैं, उसमें आपको कहाँ रिटर्न दे रहा है, कौन से फंड मैनेजर उसको फंड मैनेज कर रहे हैं, कहाँ आपको एग्जिट लोड कितना ज़्यादा लग रहा है, कम लग रहा है, रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करना है या डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट करना है, या कौन सी चीज़ें जो है आपको जो है मोटिवेट कर रही है कि मिड कैप कैटेगरी में आप इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि बहुत सारी जो मिड कैप कैटेगरी की कंपनियां हैं वो लार्ज कैप में कन्वर्ट हो रही हैं, क्योंकि कौन सा मैनेजमेंट किनका अच्छा है, कहाँ किस स्पेस में आपको जो है तरक्की देखने को मिल रही है, पावर सेक्टर, ईवी सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटाइजेशन, एआई, ये सारी चीज़ों पर आपको ध्यान में रखना है। प्लस करंट मार्केट सिनारियो क्या कह रहा है उसके ऊपर भी आपको ध्यान बना के रखना है। करंट मार्केट मैंने आपको बताया कि 2025 में आपको कैसे पैसे को बचाना है, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। किसी भी तरह का जो है कि दुगुना तिगुना या चौगुना या करोड़ों रुपए बन जाएंगे, इस तरह के स्कीम में फंसने की जरूरत नहीं है। और आपको सही तरीके से अगर आप प्लान करके छोटे छोटे रकम को निवेश करेंगे, मैंने बताया कि छोटी SIP भी लॉन्च हो चुकी है। जन निवेश जो है SBI म्यूचुअल फंड का एक सक्सेसफुल जो है SIP बनने जा रहा है। 250 रुपये से मात्र 250 रुपीज़ आप डेली, मंथली और जो भी है वीकली आप इन्वेस्टमेंट करके जो है एक लॉन्ग टर्म का ग्रोथ पा सकते हैं और एक अच्छा रिटर्न वहाँ पर आपको मिल सकता है। वीडियो को आप लोग जो है पूरा वॉच करिएगा। छोटा अगर थोड़ा सा भी स्किप करते हैं तो जानकारी जो है आधी अधूरी मिलेगी आपको, और आधा अधूरा नॉलेज जो होता है वो काफ़ी आपको खतरनाक होता है। हम लोग भी काफ़ी तरीके से जो है सारे डेटा को कलेक्ट करके आपके लिए कंटेंट बनाते हैं, और अगर आपको कंटेंट में कुछ और हम लोग डे बाय डे जो है इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं कि आपको सही तरीके से सही कंटेंट दें ताकि आप अपना एक अच्छा पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर पाएँ। और अगर आप हमारी टीम से जुड़ के अपना अकाउंट खोलना चाहते हैं या फोलियो क्रिएट करवाना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो ऑलवेज वेलकम है। हम लोग पहले आपको एजुकेट करेंगे, पहले समझाएंगे, चीज़ों को बारीकियों से आपको बताएंगे, उसके बाद ही आपका निवेश करवाएंगे। और ऐसा कुछ नहीं है कि आप हमारे साथ ही जुड़ के निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। आप कहीं पर भी, आप जहाँ रहते हैं, आपके कोई फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं, उनके साथ भी जुड़ के आप जो है निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। और लास्ट में एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो भी लोग, जो भी इन्वेस्टर या जो भी क्लाइंट्स हैं या जो भी हमारे देखने वाले व्यूवर्स हैं अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मैं आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ कि आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप मिस आउट कर रहे हैं अपने फाइनेंशियल ग्रोथ को, अपने फाइनेंशियल गोल को और अपने फाइनेंशियल जर्नी को स्टार्ट करने में। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको जो है यहाँ पर फाइनेंस से जुड़ी जो है, आपको फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी, स्टॉक मार्केट से जुड़ी, म्यूचुअल फंड से जुड़ी, टैक्स कंसल्टेंसी से जुड़ी आपको सारी जानकारी जो है एक ही जगह पे उपलब्ध हो जाएगी। चाहे वो इंश्योरेंस सेक्टर से हो, उसकी भी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। आप हमारे टीम से पर्टिकुलर जो है आप डायरेक्ट जो है व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और लास्ट में एक नई जानकारी मैं आपको बता दूं कि बहुत ही जल्द जो है हम लोग एक नए नाम के साथ, नए रंग रूप के साथ जो है और नए कंटेंट के साथ आपके साथ मिलने वाले हैं। थोड़ा वेट करिएगा, वॉच करिएगा, और हम लोग आपको बताएंगे। हमारा जो कंपनी है वो भी एक जो अभी तक हम लोग जो है इलिप्सकॉन कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड के अंडर में जो है हम लोग काम कर रहे थे, जिसमें कि एक विंग हमारा जो है फाइनेंशियल सेक्टर का EC फाइनेंशियल सर्विसेज था, जिसका नाम जो है अब चेंज होने वाला है और उसको हम लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रजिस्टर करने जा रहे हैं। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, और हमारी टीम जो है इसके ऊपर पूरा वर्क कर रही है ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ पाएँ। और महिला निवेशक से लास्ट में एक चीज़ और बोलूँगा कि जल्द से जल्द जो है आप लोग जो है मिनी SIP, छोटी SIP की शुरुआत करें। अगर आप कोई भी काम करते हैं, सिलाई केंद्र चलाते हैं, दुकान चलाते हैं या कुछ भी करती हैं, तो आप अपना एक जो है 250 रुपये का एक छोटा सा अमाउंट जो है SIP के थ्रू जो है आप लोग निवेश करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका बैलेंस एडवांटेज फंड में ये निवेश जाएगा। और मैं कहता हूँ जो लोग अभी तक निवेश की शुरुआत नहीं किए हैं वो बैलेंस एडवांटेज फंड से, मल्टी कैप फंड से, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड से आप शुरुआत कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय, थैंक यू। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और हमारे चैनल को वॉच करते रहिए। धन्यवाद।